मैंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा। उसमें एक व्यक्ति की फोटो थी और उसपे कुछ बातें लिखी हुई थी जिसने मेरे दिल को एकदम झकझोर दिया। और वो बातें क्या थी, उसमें लिखा था, अगर ब्राह्मण इतने ज्ञानी थे, अगर राजपूत या क्षत्रिय भारत के इतने ज्यादा बलवान थे, शक्तिशाली थे, अगर बनिए भारत के इतने चतुर थे, तो हमारा देश 1000 साल तक गुलाम कैसे रह गया। और उसके नीचे जोकिंग वाली या हंसने वाली 2 स्माइली लगी हुई थी, 2 इमोजी लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने जो भी आज तक इतिहास में पूर्वजों के बारे में पढ़ा है, उनकी उनके बलिदानों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में जो पढ़ा है ना, वो सब मिथ है। ये क्रिएट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। पर आपको एक चीज बताता हूं, ये जो जिस तरीके के लोग हैं ना, जिन्होंने इस तरह का पोस्ट बनाया या इस तरह के पोस्ट बनाते रहते हैं अक्सर, इस टाइप के लोग तब भी थे, इस टाइप के लोग आज भी है। और इस टाइप के लोगों को ना हमारी संस्कृति पे भरोसा है, ना ही हमारे भारत राष्ट्र पे भरोसा है। और अगर इनसे कोई सवाल कर लेगा तो हर बात पे साइंस को बीच में लेके आ जाएंगे। अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले ये लोग साइंस का एस भी नहीं जानते हैं। तो इस तरीके के लोग हैं ना, जो आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके तर्कों से बच के रहे हमेशा। दूसरी बात, भारत 1000 साल तक कभी गुलाम रहा ही नहीं। भारत हमेशा संघर्षशील रहा है और हमेशा उस गुलामी से बचने का प्रयास होता रहा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भी इस देश के अंदर, आज भी भारत उसी रूप में है, उसी रूप में बना हुआ है जिस रूप में हजारों सालों से पहले बना हुआ था। आज भी संस्कृति यहाँ पे जीवित है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं। चाहे आप बप्पा रावल की बात कर लीजिए, चाहे आप रानी पद्मिनी की बात कर लीजिए, चाहे आप महाराणा सांगा की बात कर लीजिए, चाहे महाराणा प्रताप की बात कर लीजिए, चाहे आप जितने महाराणाज हुए हैं उनकी बात कर लीजिए, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर लीजिए, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए। तो अलग अलग जगहों से हर समय हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए और अपने आप को न्यौछावर करते रहे बहुत सारे लोग हैं। अनगिनत नाम है जिनको तो शायद हम बता भी नहीं सकते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज आपकी संस्कृति जीवित है। तो अपने आप को गुमराह मत कीजिए और अपनी संस्कृति में हमेशा गर्व कीजिए। धन्यवाद।